अपने आप से पूछो, अगर इन पांचों सवाल का जवाब हाँ है तो आपका गर्भ रुक जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर इन पांचों सवाल में से एक भी सवाल का जवाब ना है, यानी कि एक भी चीज आपके अंदर नहीं है, तो आपको गर्भ रुकना मुश्किल है। इसको सबसे पहले आपको सही करना पड़ेगा। तो कौन से वो पांच चीजें हैं, पांच सवाल है जो कि आप अपने आप से खुद पूछ के और घर बैठे पता लगा सकते हो कि आपका गर्भ रुकेगा कि नहीं रुकेगा। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सबसे पहला सवाल आपको ये पूछना है कि आपका जो पीरियड के बीचों बीच का दिन आता है उसमें आपका जो फर्टाइल म्यूकस होता है वो आपका निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। अगर नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि आपका ना तो ओवुलेशन हो रहा है, ना तो आपका अंडा निकल रहा है, ना तो आपका जो प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ना चाहिए ना तो वो बढ़ रहा है, और ना ही तो आपका गर्भ रुकेगा। ये पूरा क्लियर संकेत देता है कि अगर आपके पीरियड के बीचों बीच के दिन में अगर आपका फर्टाइल म्यूकस नहीं निकलता है, अगर आपका चिपचिपा तरल पानी नहीं निकलता है, ये बिल्कुल 99% पानी होता है, ये बिल्कुल लिक्विड ही होता है, और ये अंडे का जो व्हाइट पार्ट होता है ना वैसा होता है, जो है फिसलन भरे होता है स्लिपरी होता है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर एक्स्ट्रोजन की कमी है, एलएच की कमी है, एफएसएच की कमी है, जिस वजह से कि आपका ये सारा चीज नहीं हो रहा है और आपका गर्भ नहीं रुकेगा, क्योंकि यही दर्शाता है कि आपका अंडा रिलीज हो रहा है, आपका अंडा निकल रहा है। अगर यही फर्टाइल म्यूकस नहीं निकल रहा है तो ये दर्शाता है कि आपका ना तो अंडा निकल रहा है, और दूसरी बात कि जो आपके पार्टनर का स्पर्म एक बार जब एंटर करता है तो ये फर्टाइल म्यूकस उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर ये नहीं निकलेगा तो जो स्पर्म अंदर एंटर करेगा तो ये आपका जो महिला का वजाइना होता है वो एसिडिक होता है। वो क्या करता है कि एक बार जब आपका स्पर्म अंदर जाता है उसे ये मारने का काम करता है, और जो ये फर्टाइल म्यूकस होता है ये उसे प्रोटेक्ट करके और फ्लिपियन ट्यूब तक पहुंचाने का काम करता है। तो अगर ये फर्टाइल म्यूकस नहीं निकल रहा है तो इसके ऊपर आप वर्क करो, इसके ऊपर काम करो। मेरा अगला वीडियो है, अदर वीडियो है, उस वीडियो को देखो और अपने जो डाइट है उसको सही करो, ये निकलने लगे, जो ये फर्टाइल म्यूकस है ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने आप से दूसरा चीज ये पूछना है कि आपके अंडे की क्वालिटी सही तो है ना, यानी कि अगर आपके अंडे का साइज 18 mm से कम रहेगा तो इस कंडीशन में आपको गर्भ नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि अगर 18 mm से कम अंडे का साइज रहेगा उसकी क्वालिटी रहेगी, तो इससे क्या होगा कि अगर कम साइज का अंडा रहेगा तो उससे अगर आपको प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि गर्भ तो आपका रुक जाता है, बट वो गर्भ आपका 9 मंथ स्टे नहीं करता है। वो गर्भ क्या होता है, कभी आपके बच्चे में हार्ट बीट नहीं आएगा। आप लोगों ने सुना होगा कि 4 से 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी हो गई है या फिर 10 हफ्ते की हो गई है, लेकिन बच्चे में हार्ट बीट नहीं आया। अगर बच्चे में हार्ट बीट एक बार आ भी गया तो 12-14 वीक के बाद ये हार्ट बीट खत्म हो जाता है। तो ये अंडे की क्वालिटी के वजह से होता है। अगर आपके अंडे का साइज सही नहीं रहेगा तो आपके बच्चे में हार्ट बीट बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके साथ साथ अगर आपके अंडे की क्वालिटी सही नहीं रहेगी और प्रेगनेंसी अगर आपको हो भी जाती है तो ये केवल मांस का लोथड़ा रहेगा, ये वो जो है सर्वाइव नहीं करेगा। बच्चे की प्रोसेस जो होना है वो बिल्कुल नहीं होगी, वो वहीं पे उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो इसीलिए आपके अंडे का साइज 18 mm से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तीसरा सवाल अपने आप से पूछना है कि अगर आपके पार्टनर का स्पर्म की मोटिलिटी क्वालिटी मोबिलिटी अच्छी है तब तो आपका गर्भ रुकेगा। अगर नहीं है तो इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपका पार्टनर है वो कभी भी चेकअप नहीं करवाते हैं, केवल जो है फीमेल पार्टनर है उसी का चेकअप होता है। बट अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो अपने पार्टनर का भी आपको चेकअप कराने चाहिए, क्योंकि अगर आपके पार्टनर के स्पर्म में कोई कमियां रहेंगी तो कभी भी इस कंडीशन में गर्भ नहीं रुकता है। अगर स्पर्म की मोटिलिटी कम रहेगा, अगर स्पर्म की हेड टेल अच्छा नहीं रहेगा, अगर स्पर्म की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम रहेगा तो भी गर्भ नहीं रुकता है। तो ये भी आप चेक कराओ। अगर आप 1 साल से ऊपर ट्राई कर रहे हो तो ये सारे चेकअप आपको कराने ही कराने हैं। इसके बाद चौथा सवाल आपको अपने आप से पूछना है कि एंडोमेट्रियम की दीवार, अगर आपके अंदर अंडे की क्वालिटी सही है, अगर आपके पार्टनर का स्पर्म सही है और एंडोमेट्रियम की दीवार की जो थिकनेस है अगर वो कम है
तो इस कंडीशन में भी आपको गर्भ नहीं रुकता है। अगर एंडोमेट्रियम की दीवार 8-9 mm की है तो उसमें बच्चा जाके अच्छे से चिपक जाता है। अगर एंडोमेट्रियम की दीवार बहुत ज्यादा है यानी कि 14, 15, 16 mm का है तो एंडोमेट्रियस की आपको प्रॉब्लम है। अगर इससे कम है तो ये दीवार की थिकनेस अच्छी नहीं है। ये क्या करता है कि जब आपका अंडा और स्पर्म मिल के फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो आपका अंडा है फर्टिलाइज हो जाता है, उसके बाद ये आपके बच्चेदानी में एंडोमेट्रियम की दीवार में चिपकने के लिए आता है। अगर वहां पे एंडोमेट्रियम की दीवार कमजोर रहेगी तो ये 9 मंथ स्टे नहीं करेगा। आप लोगों ने सुना होगा कि किसी का 1 से 2 महीने 3 महीने में गर्भ खराब हो जाता है, तो ये एंडोमेट्रियम की दीवार की थिकनेस की वजह से होता है और इसकी थिकनेस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से होती है। अगर जब प्रेगनेंसी हो जाती है और उस कंडीशन में अगर आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम होने लगता है तो दीवार की थिकनेस ऑटोमेटिक से ये सेड आउट होने लगती है, क्योंकि हर महीने ये बनता है और हर महीने ये सेड आउट होता है। और प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये सेड आउट नहीं होता है, ये वहीं पे एक जगह स्थिर रहता है। अगर इसकी थिकनेस कभी भी 8-9 mm से कम रहेगी या फिर कम हो जाएगी तो ये आपके बच्चे को, आपका जो बच्चा वहां पे चिपका हुआ है, क्योंकि इसी में इम्प्लांटेशन होता है, यहीं पे आपका बच्चा चिपकता है, जाके जो है 9 मंथ के लिए यहीं पे चिपक के स्टे करता है। अगर इसकी थिकनेस कम रहेगी तो ये बच्चा वहां पे निकलने लगेगा, वहां पे सही से आपका 9 मंथ जो है प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगी और बीच में ये खराब हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, सबसे बड़ा काम स्ट्रेस लेना। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो तो इस कंडीशन में भी आपको गर्भ नहीं रुकता है, क्योंकि जब आप स्ट्रेस लेते हो तो इसमें आपका कोर्टिसोल बढ़ जाता है और जो कोर्टिसोल बढ़ता है तो सारे हार्मोन को ये कम कर देता है। अगर कोर्टिसोल बढ़ जाएगा तो ओवुलेशन आपका सही नहीं होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन, LH और FSH ये तीनों हार्मोन को ये कम कर देता है। अगर जो है कोर्टिसोल बढ़ जाएगा इम्प्लांटेशन के टाइम पे तो ये आपके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को दबा देता है। जब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कम हो जाते हैं और कोर्टिसोल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में आपका इम्प्लांटेशन नहीं होता है। और कोर्टिसोल जब ओवुलेशन के टाइम पे बढ़ जाते हैं और LH और FSH कम हो जाते हैं तो इस कंडीशन में आपका ओवुलेशन नहीं होता है। तो अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल है तो इसको आपको कम करना पड़ेगा। इसको कम करने के लिए आप थोड़ा सा एक्सरसाइज का सहारा लो। इसके साथ साथ अपने जो भी स्ट्रेस आपको हो रहे हैं तो आप जो साथ पार्टनर है उससे बातें करो, या फिर आप जहां पे आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है वहां पे आप जाने की कोशिश करो। अगर ये सारा काम कर लेते हो तो आपको गर्भ रुक जाएगा। अगर ये इन सारे चीजों में से किसी एक चीज की मिसिंग है तो इस कंडीशन में गर्भ रुकना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आपका डाइट सही नहीं रहता है, डाइट भी बहुत ही ज्यादा रोल निभाता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर डाइट सही नहीं रहेगा तो आपका अंडा जो है सही नहीं बनेगा, आपका जो प्रेगनेंसी हो रहा है वो सही नहीं, जो प्रेगनेंसी की शुरुआत हो रही है वो सही नहीं रहेगा। तो इस अपने डाइट को भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। इसके साथ एक्सरसाइज, अगर आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो तो उस कंडीशन में भी होता क्या है कि जो आपका ब्लड का फ्लो है वो आपके यूट्रस में नहीं जाता है, और जब ब्लड का फ्लो यूट्रस में नहीं जाता है तो वहां पे आपका एंडोमेट्रियम की दीवार कमजोर हो जाती है और अंडे की क्वालिटी कम हो जाती है। तो ये जो मैंने 5 से 6 सवाल अपने आप से पूछने के लिए बोला है, आप अपने आप में देखो कि ये आपके अंदर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो या फिर आप खुद उसको घर बैठे सही करो। इसके बाद लास्ट जो सवाल आपको अपने आप से पूछना है वो है पीरियड। अगर आपका पीरियड सही आ रहा है तो आपका गर्भ रुक जाएगा, क्योंकि पीरियड से ही प्रेगनेंसी होती है। अगर आपका पीरियड का फ्लो बहुत ज्यादा आ रहा है तो भी गर्भ नहीं रुकेगा, बहुत ज्यादा कम आ रहा है, स्कैंटी पीरियड आ रहा है तो भी आपको गर्भ रुकना मुश्किल है। अगर एक दिन में जैसे कि पीरियड आपका जो नॉर्मल होता है वो 3 से 4 दिन चलने चाहिए, अगर इससे कम दिन आ रहा है तो भी इसको सही करो। और बहुत ज्यादा फ्लो के रूप में आ रहा है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि आपके अंदर गांठ वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसको भी आपको सही करना पड़ेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।